अनबॉक्स करूंगा और आपको बताऊंगा कि ओरिजिनल में और फेक में क्या फ़र्क होता है। कुछ चीज़ें जो आपके साथ शेयर करूंगा जिसके लिए आपको पूरी मेरी वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है और आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि क्या जो आप एलईडी परचेज करने जा रहे हैं वो ओरिजिनल है या फेक है। क्योंकि अगर आपके पैसे ओरिजिनल हैं, असली हैं, तो आपकी एलईडी भी असली होनी चाहिए। फिर एलईडी का 2 नंबर या कॉपी का होना तो बिल्कुल बनता ही नहीं है। हाँ, मार्केट में अगर कोई ये चीज़ बता के सेल कर रहा है कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी है, बल कॉपी बोलते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपसे कोई ओरिजिनल के पैसे लेके फेक एलईडी दे देता है, ये चीज़ बर्दाश्त से बाहर है और ये चीज़ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें थी, कुछ रीज़न थी मेरी यूट्यूब पे आने की, तो उनमें से एक रीज़न ये भी है कि आप तक सही इंफॉर्मेशन को शेयर करना। तो आइए ज़रा अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने एक सैमसंग कंपनी का 64 इंच एलईडी है। इसके 64 इंचेस बनते हैं और अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 163 सेंटीमीटर बनता है। अब सबसे जो मेन चीज़ है, सबसे जो फर्स्ट स्टेप है आपके पास ओरिजिनल एलईडी होने का, वो ये है कि ओरिजिनल एलईडी की पैकिंग इस कलर की होगी। ये टोटल सारा स्किन होगा, उसके ऊपर इसके अलावा कोई कुछ नहीं, ब्रांडिंग नहीं हुई होगी। ये होगा जी 4K 8K, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रिस्टल UHD लिखा होगा, ओरिजिनल की सबसे बड़ी ये पहचान है। आगे इसका मॉडल लिखा हुआ है, 65 इसका इंचेस में आ जाती है और उसके बाद CU7000 ये इसकी सीरीज है। इसमें बहुत सी सीरीज आते हैं लेकिन ये जो मॉडल है ये CU7000 है। उसके बाद एक तो इसका स्किन कलर की पैकिंग होना, ये सबसे फर्स्ट स्टेप है ओरिजिनल एलईडी का। सेकंड क्या चीज़ है कि आप यहाँ पे एक साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे एक इसके ऊपर स्टिकर है, बार कोड है, जिसके ऊपर प्रॉपर मॉडल नंबर मेंशन है, मॉडल UA65CU7000U। ये सारा मॉडल बार कोड है। उसके बाद ये सारा इसका सीरियल नंबर है। और ओरिजिनल एलईडी की पहचान ये है कि यहाँ पे ये लिखा होगा मेड बाय सैमसंग। अगर इसके अलावा कोई दूसरा स्टिकर लगा हुआ है या ये चीज़ नहीं है तो वो आपका एलईडी ओरिजिनल नहीं है। इस चीज़ को आपने बस देखना कि मेड बाय सैमसंग हो, प्रॉपर मॉडल नंबर मेंशन हो। अब इसको इन साइड चेक करते हैं जी कि इन साइड इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ओरिजिनल है और इसकी क्वालिटी कैसी है। बहुत ज़बरदस्त एलईडी है। तो आइए ज़रा बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इसके ये जो रिबन बेल्ट है, ये ट्रैवलिंग में इसको सपोर्ट करते हैं। इनको ओपन करते हैं। अभी इस साइड से इसको निकाल लेते हैं बाहर। आप दूसरी साइड से भी इसको ऐसे ओपन कर लेते हैं। तो ये इस तरह आपने करना है। बड़े टीवी को अनबॉक्स करते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका कोई भी फ्लोर हो वो बिल्कुल लेवल पे हो, जहाँ पे ये बिल्कुल इजीली ऐसे स्टैंड हो, मतलब कि आगे पीछे मूवमेंट में ये कहीं भी इसका एंगल चेंज ना हो रहा। तो अब इसको ओपन करते हैं। ये देखें आप, ये देखें जी, इसका ये फ्रंट इस साइड पे है। अब यहाँ पे जिस तरह से आपने इसको ओपन करना है, तो आइए ज़रा इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान। वाह, क्या कमाल की इसकी पैकिंग। आप देखें ज़रा, इतने बड़े टीवी को अनबॉक्स करना और पैकिंग से निकालना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। चलें कुछ ना कुछ करते हैं। एक साइड पे है जी ये इसका एक पेडिस्टल स्टैंड और ये दूसरी साइड वाला इसका पेडिस्टल स्टैंड इसके साथ है। अब इसको ज़रा इस साइड पे रखते हैं। इस साइड पे क्या पड़ा हुआ है जी, ये चीज़ जो मेन जो सबसे बड़ी चीज़ है ये है जी इसका वारंटी कार्ड, जो मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में हर प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कहता हूँ जी कि आपने वारंटी कार्ड को मस्त संभाल के रखना है। अब यहाँ पे वारंटी कार्ड आप देख रहे हैं, ये सैमसंग कंपनी का वारंटी कार्ड है, ठीक है। प्रॉपर इसके ऊपर इसका सारा मॉडल नंबर भी मेंशन है और इसका सीरियल नंबर भी है। अब जरा हम इसके सीरियल नंबर को इसके जो बाहर बार कोड लगा हुआ है उससे मैच करते हैं, क्या वाकई ही वो सेम है। आए जी जरा ये देखें जरा आप, ये चेक करें। यहाँ पे सीरियल नंबर आ रहा है जी Q3Z3। ये देखें QZ3, आगे Z3P, Z3P, PX2 0019 और प्रॉपर जो मॉडल नंबर है वो भी 65CU7000U, वो सेम है बिल्कुल। अब ठीक है जी, ये चीज़ एक तो क्लियर होगी कि ये कंपनी का ओरिजिनल है और कंपनी का ओरिजिनल होने की सबसे बड़ी निशानी ये थी। अब इसी जो इसका सीरियल नंबर है इसको हम मैच करेंगे इसके जो एलईडी की बैक साइड पे जो स्टिकर लगा होता है, क्या वो भी सेम है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को आपने बस संभाल के रखना है। एक साल की आपको कंपनी वारंटी दे रही है, प्रॉपर सारा इसके ऊपर मेंशन है।
उसके बाद यहाँ पे इसको ज़रा बाहर निकाल, ये देखें ज़रा इसके साथ। अब ज़रा इसको मैं ओपन करता हूँ। खैर, ये है जी इसकी पावर एक्सटेंशन। पावर एक्सटेंशन में भी आप देखेंगे तो इसमें भी आपको क्वालिटी नज़र आ रही है। यहाँ पे प्रॉपर सारा इसका एक स्टिकर लगा हुआ है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसकी पावर एक्सटेंशन है। ये कंपनी की है, जेन्युइन। अब आ जाते हैं जी ज़रा इसके साथ और क्या चीज़ है। ये इसकी गाइडलाइन बुक है, सॉरी, ये इसके, अगर आपने इसके ऊपर केबल वगैरह यूज़ करनी है तो ये इसका साथ अडॉप्टर है, इसको भी साइड पे रख लेते हैं। आप ज़रा ये स्टिकर देखें, आप ओरिजिनल में आप एक एक चीज़ को काउंट करेंगे तो वाकई ही आपको पता चलेगा कि आपके पैसे ज़ाया नहीं हो रहे, आप वाकई ही एक कमाल की प्रोडक्ट लेके आएँ। अब ये चीज़ इस तरह से ऊपर इसके मेंशन है, ठीक है जी। इस चीज़ को ज़रा अलग, इसके ऊपर भी टेप, चलें इसको निकाल लेते हैं। ये इसकी गाइडलाइन बुक है कि आपने इसको किस तरह से अनबॉक्स करना है, किस तरह से आपने इसको इंस्टॉल करना है, किस तरह से आपने इसको वॉल हैंगिंग करनी है। ये सारा चीज़, सारा कुछ इसके ऊपर मेंशन है। लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं भी यूज़ करते हैं तो आपके लिए मेरी वीडियो ही काफ़ी है। तो अब जनाब ये देखें, अब ये इसकी यूज़र मैनुअल बुक है और इसका जो रिमोट कंट्रोल है, ये देखें, इसकी पैकिंग चेक करें, इसकी पैकिंग भी अलग से आ रही है, बहुत ज़बरदस्त है। और अब इसके रिमोट की मैं आपको दिखाता हूँ जी कि ओरिजिनल में, ये देखें आप क्या चीज़ है, आप चेक करें। इसके ऊपर भी प्रॉपर इसका बार कोड है, इसको आप स्कैन करके चेक कर सकते हैं कि वाकई ही ये कंपनी की ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो अब ज़रा इसको आपके लिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और आप ये देखें ज़रा, ये चेक करें आप। ये सैमसंग कंपनी का ओरिजिनल रिमोट कंट्रोल है जो कंपनी का एलईडी के साथ आ रहा है। जहाँ पे आप इसके अंदर बैटरी सेल ऐड करेंगे वो ये पड़े हुए हैं, लेकिन इनको हम अब बाद में ऐड करते हैं जब हमने इसको एक्टिव करना है, ऑन करना है। तो अब ज़रा इस चीज़ को भी रखते हैं जी साइड पे। अब ये चीज़ है, इसको ज़रा बाहर निकालते हैं। इसकी जो टॉप वाली ऊपर वाली फॉर्म है ये भी काफ़ी बड़े साइज़ की है, इसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। अब इसको साइड पे रख देते हैं। अब जनाब क्या पड़ा हुआ है इसकी पैकिंग में, ठीक है जी। अभी इसको जनाब हम करेंगे, बाहर निकालेंगे ज़रा, ठीक। अब ज़रा इसको अनबॉक्स करते हैं और इसमें से बाहर निकालते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी ये जो फ्रंट पे जो इसकी सपोर्ट है जो इसके पैनल को सिक्योर करती है, डैमेज होने से बचाती है, इसको बाहर निकालते हैं। अब इसकी साइडों पे जो फोमें लगी हुई हैं उनको बाहर निकालते हैं। ये चीज़ें बेसिकली इसको ग्रिप करती हैं मूवमेंट होने से, आगे पीछे हिलने जुलने से, क्योंकि इसका पैनल बड़ा सेंसिटिव होता है। अब ज़रा दो बंदे हों तो इसको बाहर निकालेंगे, लेकिन अब क्या करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ज़रा इसको, इसकी जो पैकिंग है इसको ऐसे बाहर निकालूं ताकि आपको बड़े अच्छे से आइडिया हो जाए। तो ये देखें ज़रा, उफ माय गॉड। ज़रा इसको साइड पे कर लेते हैं जी, ये चीज़ होगी साइड पे। अब ये एलईडी है, इसके ऊपर ये इसका जो फोम है इसको ज़रा बाहर निकालते हैं। खैर थोड़ा ख़राब हो जाएगा क्योंकि मैं अकेला हूँ, अगर तो दो बंदे होते तो फिर तो मैं इसको चलो बाहर निकाल देता। अब ज़रा इसको भी मैंने बाहर निकाल लिया। अब देख सकते हैं आप ओरिजिनल की एलईडी की सबसे जो मेन प्लस पॉइंट है, इसकी सारी फिटिंग बेस, ये साइडों पे इसके सपोर्ट। ये चीज़ें इसलिए हैं कि जब आपने इसको ऐसे बाहर निकालना है तो आपके जो हाथ हैं वो इसके पैनल को ज़्यादा आप पुश ना करें, जिससे पैनल डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो जब आपने यूज़ करना है, यूज़ करने से पहले आपने प्रॉपर इसको ऐसे बाहर निकाल के फिर आप इस जो दोनों साइडें लगी हुई इनको आप उतार देंगे। अब क्या करते हैं कि इसको इस पैकिंग के अंदर ही रहने देते हैं, लेकिन इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं कि ओरिजिनल कैसे ऑन होती है, उसका डिस्प्ले कैसा है, ठीक है जी। अब जरा मेरे ख्याल से मैं ट्राई करता हूँ बाहर निकालने की। चलें जी, खैर है, चलें जी मिलकर जोर लगाते हैं। 1 2। आई वाह, यस। ओ माय गॉड, बहुत वेट है। आपने कभी भी अकेले रिस्क नहीं लेना, क्योंकि मुझे तो थोड़ा आइडिया है जी इसको कैसे बाहर निकालना है, क्योंकि मैंने इसको इधर से बड़ा टाइट करके पकड़ा हुआ था। अगर आप इसको प्रॉपर ऐसे बाहर निकालते हैं और बड़े ज़ोर से पकड़ते हैं तो ये अल्लाह ना करे आपके पैनल को कोई प्रॉब्लम बन गई तो भाई, क्योंकि इसकी सारी जो है वो इसका पैनल ही होता है। अब ज़रा मैं इसको पकड़ के रखता हूँ और इसको जनाबे वाली इसके ऊपर ज़रा इसको ऑन कर लेते हैं। अब ज़रा कोई बात नहीं,
मैं इसकी नो नो अब आए ज़रा जी, इसकी पावर एक्सटेंशन आपने कहाँ पे लगानी है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें आप इस चीज़ को जनाब, ये चीज़ आप यहाँ पे इसको फिट करेंगे। अब जो चीज़ मैं आपसे कह रहा था जी कि इसका जो वारंटी कार्ड है, जो उसका सारा बार कोड स्कैन, वो सारा कुछ सेम, इसका सीरियल नंबर वो सेम वैसे का वैसे लिखा हुआ है। ये देख रहे हैं आप Q3Z36 और एंड पे वो वही 00199 वाला सारा कुछ ऊपर आ रहा है। ठीक है जी, अब ज़रा इसको प्लग इन करते हैं। प्लग इन करने के बाद इसको थोड़ा सा पीछे कर लें, क्योंकि हमारी पावर एक्सटेंशन जो इसकी केबल है वो इतनी बड़ी नहीं है, हम अलेक्सा से लीड भी नहीं लगा रहे, लेकिन इसकी अपनी पावर केबल के साथ ही इसको ऑन करेंगे। और ऑन करते वक्त आपने मेक श्योर कर लेना है कि जहाँ पे आप इसको लगा रहे हैं, प्लग इन कर रहे हैं, वहाँ पे स्पार्क तो नहीं हो रही। ये देखें आप इसको ज़रा, अभी मैंने इसको ऑन किया और ऑन करते ही यहाँ पे इसका पावर्ड बाय टाइजन आया है। ओरिजिनल एलईडी की सबसे बड़ी जो मेन इसकी पहचान है, इसको आप ऑन करेंगे, इसके ऊपर पावर्ड बाय टाइजन आएगा, कोई मलेशिया कोई कुछ नहीं लिखा आएगा, क्योंकि सैमसंग जितना भी है इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो पावर्ड बाय टाइजन होता है। उसके अलावा ये कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते। तो अब ये इन प्रोसेस ये वर्क कर रही है। आप देखें ये हाई पे, ये फर्स्ट टाइम इसको ऑन किया है। अब जैसे जैसे ये आपसे जो भी कॉन्फ़िगरेशन मांगेगा आप इसको ओके करेंगे, वाईफाई कोड लगा देंगे, तो सारी सेटिंग आपकी एक्टिव हो जाएगी और आप अपने टीवी को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। ये सारी चीज़ें, इसके जो फीचर्स, ये सारा कुछ मैं आपके साथ इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी एक छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, और जो मैंने आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त 4K UHD अल्ट्रा हाई डेफिनेशन LED को अनबॉक्स किया है। तो अगर आप LED परचेज़ करने जाएंगे तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपने सैमसंग का कौन सा LED लेना है, कौन सा ओरिजिनल है, क्या पहचान है उसकी। इन सारी चीज़ों को आपने सामने रखना है। उसके बाद जनाब आपने LED परचेज़ करना है और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।